राजा रानी दोनों प्राणी इस बाग में घूम रहे हैं। क्या हुआ? आरे आँखें से पट्टी बंधी और भूप बगिया में डोले। आँखें से पट्टी बंधी भूप बगिया में डोले। मन ही मन कर तब चार मुख से कछु न बोले। मन कर तब चार मुख से कछु न बोले। आज राजा जेवर सिंह और रानी वात्सल दोनों प्राणी बाग में घूम रहे हैं, बड़े दुखी हैं। मन ही मन में विचार करते, भगवान अरे आज मुझे कैसे दिन देखने को मिल रहे हैं। मेरी आंखों से पट्टी बंधी हुई है, मेरे बाग का उद्घाटन हो रहा है। भैया बहुत देर हो गई, राजा को ध्यान रखना। छत्री हैं महाराज जेवर सिंह छत्री। तामस आ गया। तामस में आकर के रानी से बोले, हे रानी वात्सल, ये ब्राह्मण लोग खामो खा की बात करते हैं। अरे बताओ, मेरे बाग का उद्घाटन हो रहा है और मेरी आंखों से पट्टी बंधवा दी। राजा ने कहा, हे रानी वात्सल, आंखों से पट्टी खोल दो, कुछ नहीं होगा। राजा जेवर सिंह बोले, हे रानी, आरे होए दिल में बेचैन लगे के न सुनो मेरी रानी। हे रानी, आँखें से पट्टी खोल मेरी महारानी। अरे होनहार सोइले जी भर के बाग निहारी और कर्म देख नाम ते सुनो सरदारे। राजा ने कहा, हे रानी वात्सल, अरे जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन हे रानी वात्सल, ऐसे बाग को देखने का मौका आप कब आएगा? रानी समझाती रही, बोली, नहीं महाराज, आंखों से पट्टी मत खोलना, आंखों से पट्टी मत खोलना। लेकिन राजा कोई बात नहीं माने, बोले, रानी आंखों से पट्टी खोलो, कुछ नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा। रानी वात्सल विचार करिए। आरे रानी कर्म लिखी सोई होए, कर्म की लेखत जो जीवन में लिखा होगा वही होके रहेगा। आंखों से पट्टी खोल दो। बहुत समझाया रानी ने, लेकिन राजा ने कोई बात नहीं मानी। एकदम से आगे बढ़कर के आंखों से पट्टी खोल दी। रानी वात्सल की भी आंखों से पट्टी खोलवा दी। मेरे भैया, जैसे ही दोनों प्राणियों की दृष्टि उस नौलखे बाग पर पड़ी है, गजब हो गया। क्या हुआ? अब सूख गयो सब बाग, सूखी गई सब फुलवारी और नजर भूप की पड़ी कुआ को पानी भयो खारी। भूप की पड़ी कुआ को पानी भयो खारी। भूप की पड़ी कुआ को पानी भयो खारी। सूख गयो सब बाग, सूख गई सब फुलवारी और नजर भूप की पड़ी कुआ को पानी भयो खारी।
दृष्टि पड़ने से नौलखे बाग का विनाश हो जाता है। कुएं में पानी मीठा था, वो जहर के समान बन गया, खारी हो गया। अब तो राजा रानी अपने आप को धिक्कारने लगे, रोने लगे दोनों प्राणी। राजा जेवर सिंह तो अपने आप को धिक्कारते हुए बोले, हे रानी वात्सल, धिक्कार ऐसे राजा को जीना, धिक्कार ऐसे राजा को जीना जिस राजा के देखने से विनाश हो जाए, बाग सूख जाए, कुएं में पानी मीठा वो खारी हो जाए। मर जाना चाहिए ऐसे राजा को, मर जाना चाहिए ऐसे राजा को, जीने का हक नहीं है। एकदम से जेवर सिंह महाराज आगे बढ़कर के कुएं में करने के लिए उद्यत हुए। धन्य है रानी वात्सल ने आगे बढ़कर के महाराज को रोका। स्वामी नहीं, नहीं महाराज, आप ऐसा मत करिए। अब तो भैया रानी वात्सल भी रोने लगी हैं। अरे रोए रही वात्सल सी मैया, अरे रोए रही वात्सल सी मैया। अब किस विधि पल्ली पार होए जग जीवन की नैया, किस विधि पल्ली पार होए जग जीवन की नैया, किस विधि पल्ली पार होए जग जीवन की नैया। अरे खबर ले गोरख तपधारी, अरे खबर ले गोरख तपधारी। अब सुख नौल खावाग सूखी गई सारी फुलवारी। भैया सुख नौल खावाग सूखी गई सारी फुलवारी, दादा सुख नौल खावाग सूखी गई सारी फुलवारी। बात भैया राजा रानी बड़े दुखी हैं, दोनों प्राणी रो रहे हैं। और बता दें भक्तों, जेवर सिंह महाराज ने हेतु नातेदार वारी देश विदेश से जो राजाओं को जो बुलाया था, जब उन राजाओं ने देखा कि जेवर सिंह के देखने से बाग सूख गया, तो भैया ध्यान रखना, बगैर जेवर सिंह महाराज से मिले वो देश विदेश से आए हुए राजा सब बाग से वापस चले गए, राजा से बगैर मिले। क्यों? क्योंकि भैया ये सत्य है। क्या? अरे विपत्ति में कोई न सा